कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाका महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि श्री वशिष्ठ जी जो हैं उनका पहले भरत जी के साथ संवाद हुआ कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के सम्मुख जाके बात करनी चाहिए। भरत जी बहुत दिन से चिंतित हैं कि सारे राज अभिषेक की सामग्री वो लेके आए हैं और कुछ भी बात हो नहीं पा रही है। तो जैसे ही भरत जी जाते हैं बात करने तो वशिष्ठ जी उन्हें बुलवा लेते हैं और फिर वशिष्ठ जी उनके सामने संकोचवश एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप और शत्रुघ्न यदि यहाँ रुक जाएं और सीताराम लक्ष्मण जी लौट आएँ अयोध्या को। ये बात सुनकर भरत जी बहुत हर्षित हो जाते हैं। ऐसा लगता है उन्हें मानो जैसे गुरुदेव कह रहे हैं तो हो ही जाएगा, तो जैसे भैया राम राजा बन ही गए, इतना हर्षित हो जाते हैं, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। और इसी प्रस्ताव के साथ अब वशिष्ठ जी और भरत जी राम जी से बात करने जा रहे हैं, संवाद करने जा रहे हैं। इसी बीच जो देवतागण हैं अब उनको ऐसा लगता है कि अब सारी हमारी बागडोर जो है वो भरत जी के हाथ है। यदि भरत जी ऐसा प्रस्ताव रखेंगे और राम जी इस समय अभी भरत जी के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, तो जैसा भरत जी कहेंगे राम जी बिल्कुल वैसा अक्षर सा करने को तैयार हैं। तो हमारा क्या होगा अगर भरत जी ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। तो सारे जो देवतागण हैं बृहस्पति जी के समझाने पर और उससे भी कुछ पहले ही अब उनको ऐसा लगता है कि अब भरत जी की ही प्रार्थना करनी चाहिए। भरत जी से ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी बागडोर सारी भरत जी के हाथ में ही है। और उन्हें उनके गुरु बृहस्पति ये समझाते हैं कि अब आपका बड़ भाग्य है सारे देवताओं को, क्योंकि आप भरत जी के चरणों का अब प्रेम प्राप्त करोगे और भरत जी के चरणों का प्रेम समस्त शुभ मंगलों का एक मूल है। तो जैसे ही आपके मन में ऐसा विचार आया कि हम भरत जी से प्रार्थना करें और भरत जी के शरणागत हो, उसी क्षण मानो आपका काम बन गया देवताओं का। देवताओं का क्या काम है कि वो चाहते हैं कि भगवान श्री राम वन में ही रहे, वो अयोध्या ना जाएं, क्योंकि असुर संहार का जो उनका कार्य है वो तभी होगा जब वो वन में रहेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि राम वन गए तो राम बन गए, तो वन गए तो बन गए। तो ऐसे ही रामायण में हमारे लिए भी यही संदेश है कि जब भी जीवन में प्रतिकूल अवस्था आए तो उस प्रतिकूल अवस्था में हम लोग उस समय हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है वो सीख के उस समय कोई जजमेंट ना लें। नहीं तो प्रतिकूल समय में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा हम देखते हैं रामायण में भी ऐसा आ रहा है कि विधाता प्रतिकूल हो गए, विधाता ही विरोध में हो गए, परंतु कोई भी ऐसा नहीं है जो विधाता की भक्ति छोड़ दे या ऐसा करे कि भैया अब भक्ति करने का क्या लाभ, या इतना हमने किया उससे हमें क्या मिला, या हमारा स्वभाव खराब हो जाए। ये वो समय है जो बीत तो जाएगा, क्योंकि हम अपने जीवन काल में देखें
तो बहुत सारी विपदा भी आई और बहुत सारे अच्छे समय भी आए। जब अच्छा समय आया तो हमने बहुत कुछ ऐसा करा कि अब ये समय कभी नष्ट ना हो, ये समय कभी जाए ना, ऐसा ही समय रहे। पर हमारे कितना संभालने पर भी ऐसा समय रहता नहीं है। फिर प्रतिकूलताएं आती ही आती हैं, और जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो उसके बाद फिर अनुकूलता भी आती ही आती है। यही प्रहलाद महाराज जी ने भी शिक्षाओं में जो उन्होंने असुर उनके जो साथी थे उन सबको उन्होंने शिक्षाएं देते हुए यही बोला था कि देखो ये जगत का यही नियम है कि यहाँ सुख आएगा ही आएगा, और सुख के बाद दुख भी आएगा, और दुख के बाद फिर सुख आएगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, तब आप कहो कि मैं दुखी ही रहूं तो भी सुख आएगा ही। आपको आपके प्रारब्ध वश ये सब कुछ भोगना ही होगा, और आप सुख को रोकना चाहो तब भी वो नहीं रुकेगा। जैसे जो प्रारब्ध है वो आएगा ही। और जो जीव, हमने श्रीमद् भागवतम में भी ये बात पढ़ी है कि जो मनुष्य अपने सुख और दुख को अपने ही प्रारब्ध जानकर भोग लेता है वो भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी हो जाता है। तो दाय भाग, तो छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं में हमें ये याद रखना चाहिए कि अभी जो ये हो रहा है ये मेरे प्रारब्धवश ही हो रहा है। मेरे, हालांकि भगवान के कोई कर्म नहीं है, लेकिन तब भी अगर हम लक्ष्मण गीता देखें, राम जी को देखें, तो सब ने उस समय यही समझा कि ये तो सब कर्मवश हो रहा है। माता कौशल्या ने भी हर एक को यही समझाया कि ये तो कर्मों का है, जैसा जिसके कर्म है वैसा वो भोगेगा ही। तो जीव अगर ये सोच के धैर्य धारण कर ले कि ऐसा है ही, ये मेरे ही प्रारब्ध है, मेरे ही कर्म है, और ये मेरे प्रारब्ध कर्म ऐसा तो नहीं है हमेशा प्रतिकूल ही रहेंगे। जब हमें मनुष्य जीवन मिला है, जब हमें ये भक्ति करने का अवसर मिला है, जो ये हरि कथा सुन पा रहे हैं, यानी कि बहुत भजन तो कर ही रहे हैं, तभी कथा श्रवण तक भी आ गए, है ना। तो हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, हम इतनी आगे भजन में अग्रसर हो गए, तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद इतना अग्रसर भी हो गए, तो इसका मतलब कि केवल हमारे प्रतिकूलता ही रहेंगी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत अनुकूलताओं के बाद ये अवस्था आती है कि हम इस स्तर का भजन कर पाएं, कि हम कथा श्रवण कर पाएं, हम शास्त्र पढ़ पाएं, हम ये समझ पाएं, हम रामायण भागवतम श्री भगवद गीता ये सब शास्त्र हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मतलब हमारे प्रारब्ध खराब तो नहीं है। हाँ, बीच बीच में किसी के भी, चाहे अब देखिए भगवान ही है, भगवान ने यहाँ आके लीला के माध्यम से यही दिखाया कि जिस दिन राज्य मिलना था उसी दिन, और वो आज सब पंडित जन बताते हैं कि वो दिवस कौन सा था, वो दिन कौन सा था, बोले वो रामनवमी का ही दिन था। रामनवमी का ही दिवस था, इसीलिए ये दिन रखा गया था कि इसी दिन राज्याभिषेक हो जाए, कि बड़ा शुभ दिन है, भगवान का जन्मदिन ही है। तो जन्मदिन के अवसर पर गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में मिठाई बाहर से ना खरीद पाए तो घर में मीठा बनाता है, पर मिठाई बांटता है कि आज बच्चे का जन्मदिन है ना। तो उस दिन नेचुरली बड़ा हर्षित सा वातावरण होता है घर में कि भाई आज किसी का भी एक का जन्मदिन है, और राम जी का जन्मदिन हो तो कितने हर्ष का उस समय अवसर होगा। तो उस रामनवमी वाले दिन ही इतनी प्रतिकूलता जीवन में आ गई कि उसी दिन उनको, अगर हम ये कहें कि वो तो भगवान हैं, वो तो लीला कर रहे थे, उनको कैसा दुख, तो जो साथ में परिकर हैं वो उस समय भगवान ने ही की जो योग माया है उससे भूल जाते हैं। नहीं तो दशरथ जी वियोग में अपना देह कैसे त्याग देते, कितना वियोग, कितनी पीड़ा हुई होगी कि उनका देह त्याग हो गया। तो इसीलिए जितने परिकर है वो भूल जाते। तो सब परिकरों को देखो, ये दुस्सह दुख जो है वो सहना पड़ रहा है, जबकि भगवान के साथ भगवान के माता पिता ही हैं। और भगवान के माता पिता कहीं भी रहे हो, चाहे आप गौर रूप में देखो, चाहे आप कृष्ण रूप में देखो, कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ, माता पिता कारागार में ही है, पैदा होते ही बच्चे को कहीं और छोड़ा है, तो हर जगह ही दुख जो है वो आएगा ही। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम रामायण से यही सीख लें, जो हम रामायण सुन रहे हैं इसमें बहुत कुछ सीखने को है, तो हम इनके आचरण से सीखें। भाई का प्रेम कैसा होता है, पिता का प्रेम कैसा होता है, पुत्र का प्रेम कैसा होता है, कैसा हमें वातावरण अपने घर में रखना चाहिए। यदि ये सुनने के बाद भी हमारे घर के वातावरण में परिवर्तन नहीं आ रहा, हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो फिर रामायण सुनने का कोई लाभ ही नहीं है। सिर्फ रामायण सुनने से पुण्य लाभ नहीं मिलता, सिर्फ रामायण पढ़ने से पुण्य लाभ नहीं मिलता। कोई सत्कर्म हमारा ये पढ़ने से या सुनने से नहीं हो रहा। ये सत्कर्म हमारा कब होगा, जब हमारा आचरण इसके अनुकूल होगा।
हम कौन से करेक्टर में, हर करेक्टर से हम सीख सकते हैं। माताओं को कैसा करेक्टर है, माताओं का आपस में कैसा करेक्टर है, माता कौशल्या का माता कैकेयी के प्रति कैसा बर्ताव है, माता कैकेयी ने किस प्रकार, किस क्रूरता से, हालांकि वो प्रेमवश ही था पीछे, लेकिन बाहर तो क्रूरता ही दिखाई दे रही है, तो किस क्रूरता से, क्योंकि ये भी तो उनके और राम जी के बीच की बात है, पर बाकी सब तो उनकी क्रूरता का ही प्रदर्शन देख रहे हैं, है ना, उनकी क्रूरता का ही अभिनय देख रहे हैं। तो किस क्रूरता से उन्होंने निकाला राम जी को, पर उसके बाद भी कहीं हम नहीं देखेंगे कि माता सुमित्रा या माता कौशल्या ने कहीं एक अपशब्द माता कैकेयी के लिए कहा हो, कहीं नहीं कहा, बल्कि भरत के अलावा किसी ने नहीं कहा। और भरत जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भरत जी के लिए हुआ है, वो तो खुद सब्जेक्ट है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो अगर कहीं इसकी जगह भरत जी को वनवास दे दिया होता तो शायद वो भी ना बोलते हैं, पर क्योंकि उन्हें इस वजह से, अपनी माता की वजह से अपने भाई श्री राम से वियोग सहना पड़ रहा है, इसीलिए वो प्रेम में ही बोल रहे हैं। तो जो प्रेम में ही बोली जा रही है, तो इसीलिए हम लोग इस बात को समझें कि कैसा आचरण हमारा घर में होना चाहिए और उसके अनुरूप हमें अपने अपने चरित्र में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे बच्चे आपस में हैं, तो मैं बोला करता, तो अब क्या सीखा रामायण से, कैसे थे भैया भरत, कैसे थे लक्ष्मण, और हम कैसे हैं घर में, तो एकदम थोड़ा सा फिर परिवर्तन आता है कि उनका कैसा आचरण हम सुन रहे हैं और हमारा आचरण कैसा है, कैसे हैं राम जी अपने पिता के साथ और हम कैसे हैं अपने घर में अपने माता पिता के साथ। तो हर समय हमें ये सोचना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने माता पिता के साथ कैसे हैं, कैसी हैं माता सीता अपनी सासुओं के साथ, ये आज हम लोग आज भी इस पे चर्चा करेंगे। ये हमें सीखना होगा, तभी रामायण सुनने का लाभ है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई, भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। बृहस्पति देवताओं से ये बात कह रहे हैं, सीतापति सेवक सेवकाई, श्री राम जी के सेवक की सेवा, श्री राम जी की नहीं, श्री राम जी के सेवक की सेवा। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई, सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है, सैकड़ों कामधेनुओं के समान। एक कामधेनु आपको सर्वस्व देने में सक्षम है और सैकड़ों कामधेनु इकट्ठे हो जाएं, ये किसके बराबर है, जब हम किसी हरि के भक्त की सेवा करते हैं। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, देवताओं के मन में भरत जी के प्रति भक्ति भाव आया है ना, तो भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, तजहू सोचू विधि बात बनाई। तजहू सोचू, अब आप त्याग दो अपनी सारी सोच, अपनी सारी टेंशन, अब आप त्याग दो, विधि बात बनाई। विधि ने आपकी बात बना दी। कैसे बना दी, क्योंकि आपके मन में भरत जी के प्रति सेवा भाव आ गया। अभी सेवा करी नहीं है, अभी करी नहीं है, केवल आपके भीतर भगवान के, श्री हरि के भक्त के प्रति सेवा का भाव आ जाए तो क्या बोल रहे हैं, अपनी सारी समस्या भूल जाओ, बस खत्म हो गई, क्योंकि सेवक के प्रति सेवा का भाव आ गया। और वहीं उलट, अगर सेवक के प्रति द्वेष भाव आ गया, सेवक के प्रति अगर ईर्ष्या हो गई, तो विधि ने आपकी बात बिगाड़ दी, अब सारी बात उल्टी हो जाएगी। तजहु मंगल, विधि बात बिगाड़ दी फिर अपना मंगल छोड़ दो, फिर आपकी विधि ने बात बिगाड़ दी, क्योंकि भक्त के प्रति आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर अपना मन स्थिर करो, और अब डर की बात नहीं है। बार बार देवता डर जाते, क्योंकि स्वार्थी हैं देवता लोग। भरत जी अभी यहाँ पे राम जी से अपना विचार बताना चाहते हैं, तो अपने मन में भरत जी विचार कर रहे हैं कि राम जी की आज्ञा में ही मेरा कल्याण है। मैं राम जी से क्या कहूँ कि आप ऐसा करो, वास्तव में तो जो राम जी की आज्ञा होगी वही मानने में मेरा कल्याण है। ये बात तो है। हम चाहे अपने मुख से जबरदस्ती अपने माता पिता से, गुरु से, स्वामी से मुख से निकलवा दे, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, 4 बार 5 बार कर लो भाई, मगर ये बात में कोई हमारी सेवकाई नहीं है, ये हमारी कोई अच्छाई नहीं है। हम कहें देखो मेरे को तो वो मान के कह दिए उन्होंने,
भैया आपने किस प्रकार पूछा, कैसे पूछा, आपने उनके मुख में शब्द डाल दिए कि भैया बोलो 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 बोलो, और कह दिया, ये कोई सेवकाई नहीं है। तो सेवकाई क्या होती है कि राम जी की आज्ञा में ही मेरा कल्याण है, जैसे भरत जी सोच रहे हैं। भाई जो इनकी आज्ञा होगी ना, वही असल में मेरे लिए कल्याणप्रद होगा। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है। किन्होंने? राम जी ने। राम जी ने कहा ना, भरत तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, जो भरत तुम्हारी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। तो बोलते उन्होंने अपना प्रण छोड़ दिया और मेरा प्रण रखा। यह मेरे लिए कोई कम कृपा और स्नेह की बात है? इतना कह देना भी क्या मेरे लिए कोई कम कृपा है कि वो ऐसा कह रहे हैं? तो तदंतर भरत जी अपने दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले कि गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मल की कल्पित पीड़ा जो है अब वो मिट गई है। कैसे? मेरे मन में जो इतनी पीड़ा थी, कल्पित पीड़ा, असल में वो पीड़ा नहीं थी, मैंने मानी हुई थी। हम बहुत सारे जनों की जो पीड़ा है ना, वो हमारे मन में है नहीं, हमने मानी हुई है। मैंने आपको 5 मिनट पहले ही बता दिया था आपकी दशा ही होने वाली 5 मिनट में। तो हमारे मन की जो पीड़ा है वो है नहीं, वो हमने मानी हुई है, कल्पित पीड़ा है। तो यही भरत जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे मलिन मन की ये जो कल्पित पीड़ा है ये मिट गई। कैसे मिट गई? गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर। गुरुदेव मेरे से प्रसन्न है। राम जी पिछली बार हमने चर्चा करी, कितने प्रसन्न हुए कि भाई गुरु जिनसे इतना प्रसन्न हो। हम गुरु की सेवा तो करते हैं, पर गुरु हमारे से प्रसन्न हो जाए हमारी सेवा से, तो ऐसा सच्चा सेवक कि गुरु के मन में इनके लिए इतना अगाध प्रेम है, ये देख के राम जी कह रहे मैं गदगद हो गया कि भरत के प्रति आपके हृदय में, गुरु विशिष्ट के हृदय में इतना प्रेम है। और यहाँ ये भी यही कह रहे हैं कि अब स्वामी मेरे, स्वामी कौन है? श्री राम। स्वामी मेरे अनुकूल हो गए और गुरु जो हैं उनके भीतर मेरे लिए प्रसन्नता है, मेरे लिए प्रेम है। यही देखकर मेरे मन में जितने कल्पित पीड़ा थी वो सारी मिट गई है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वे ना किसी के अनुकूल है और ना ही किसी के प्रतिकूल है। राम जी को कह रहे हैं कि आपका स्वभाव जो है वो तो कल्प वृक्ष के समान है, किसी का ना अपने आप से उल्टा सोचता है, ना किसी के लिए अनुकूल होता है, सबके लिए भगवान बराबर है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उसे मांगते हैं और मन चाही वस्तु प्राप्त करते हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष है। तो जो आता है वो अपनी मन चाही वस्तु प्राप्त करता है। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित्त क्षोभु न होई। हे करुणा निधान प्रभु, हे करुणा कर कीजिए सोई। क्या कीजिए? जनहित प्रभु चित्त क्षोभु न होई, जिससे सब जन का हित हो और किसी के मन में कोई दुख ना रहे, जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में कोई शोभ ना हो। मेरे कारण आपको कोई संकोच ना हो। कहने का अर्थ ये भी है, आप वही करना कि ऐसे ना हो कि आप जीवन भर संकोच में रहे कि ये मैं चाहता तो नहीं था, पर क्या करूं, भरत के प्रेम में उस समय विवश हो गया, प्रेम में ही विवश हुआ, लेकिन भरत के प्रेम में विवश होके मुझे ही करना पड़ा। ऐसा भी ना कहना पड़े आपको, इतना भी संकोच ना रहे कि मेरे कारण आप कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करना। जो सेवकू साहिब ही संकोची, जो सेवक अपने साहिब को संकोच में डाल दे, निज हित चाई तसु मति पोची, उसकी मति जो है वो तो बहुत ही नीच है, उसकी बुद्धि बहुत नीच है। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, भाई चाहे कैसे भी हो, हम कहते थोड़ा देखो आपको समस्या तो होगी, लेकिन ये बात मान जाओ मेरी, इतना कर लो मेरे लिए, इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए आप। क्या है, आपको संकोच हो, आपको थोड़ा कष्ट भी सह लो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात रख लो। तो ये क्या बोलते हैं, ऐसा जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चाही तसु मति पोची। ऐसे की मति, ऐसे की बुद्धि बहुत नीच है, जो अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपनी बात मनवाना चाहता है। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। ये तो सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। ये बहुत कठिन कार्य है, इसीलिए बोलते कि सेवक धर्म अति कठोरा।
क्यों सेवक धर्म अति कठोरा? क्योंकि सेवक हित साहिब सेवकाई। सेवक का हित किस में है? साहिब की सेवकाई में है। हमारे अपने जो स्वामी हैं, जो गुरुजन हैं, जो माता पिता हैं, इनकी सेवा करने में ही हमारा हित है। पहले ये बात हम जान ले, हम इनकी सेवा करेंगे तो ही हमारा हित होगा, अन्यथा हमारा हित नहीं हो सकता। हम इनसे अपनी बात मनवा भी लें तो भी हमारा हित नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं जाके जीवन में फंस जाएंगे। आज थोड़े समय के लिए लगेगा कि मैंने देखा अपनी बात मनवा ली तो फायदा हो गया, और हमारा ये स्वभाव भी होता है कि हम बार बार मैंने कहा था ना, देखा देखा देखा। एक जरा सी बात क्षणिक काल के लिए हमारी हो जाए तो हम 100 बार दिखाना चाहते हैं कि देखा मैंने कहा था, देखा मैंने कहा था, क्योंकि हम भीतर से इनसिक्योर हैं। और बहुत रेयरली कब किसी को कोई चीज़ मिलती है ना तो वो बड़ा प्रदर्शन करता है उसका। तो क्षणिक काल के लिए आपको कोई लाभ हो गया ना तो बार बार देखा ऐसा हुआ। तो ऐसे मनवाने का कोई लाभ नहीं है। सेवक हित साहिब सेवकाई। भरत भी कहते देखा मैं गया था, लेके आया ना राम जी को, लेके आया ना राम जी को। अब राम जी के भीतर कितना संकोच है, राम जी को कैसा लग रहा है, उनकी कितनी लीला बिगड़ गई, उन्होंने क्या कार्य करने थे वो नहीं हुए, वहां से हमारे को कोई मतलब नहीं। भरत जी कह देखा, लक्ष्मण जी की वाइफ को बोले मैंने कहा था ना मैं लेके आऊंगा। उर्मिला मांडवी क्या बोला था मैंने, अयोध्यावासी देखो लेके आया कि नहीं लेके आया, जब मैं नहीं था तुम में से कोई नहीं रोक पाया। और भरत जी सक्षम थे लेके आने के लिए। यदि आज भरत जी कह दे कि आप चलो तो राम जी चलेंगे, पर साथ साथ ये सब वो खुद ही बोल रहे हैं कि सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। अरे सारे सेवक को क्या करना पड़ता है, समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करनी पड़ती है। अपने सुख का परित्याग करना पड़ेगा। मेरा सुख इसमें है पर स्वामी का सुख इसमें नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। मेरा बहुत लोभ है कि ये मुझे चाहिए, ये तो मुझे मिल जाए, ये तो मिलनी चाहिए, और लेकिन स्वामी नहीं चाह रहे तो समय छोड़नी पड़ेगी। बड़ा कठिन है ये। ऐसे ही नहीं भरत जी सरीके भक्त ने कह दिया सेवक धर्म अति कठोरा, ऐसे ही नहीं कह दिया, बड़ा कठोर है। आपको अत्यंत लोभ हो रहा है अंदर से, ये वस्तु पड़ी है आपके लिए भी मंगलकारी है, मेरे लिए भी मंगलकारी है, भैया आप भी राजा बन जाओगे, मैं भी वहां राज्य में आपके साथ रहूंगा, सब रहूंगा, मगर क्यों नहीं चलोगे? मगर नहीं चल रहे। माता के कई कह रही मैं अपना प्रण वापस लेने को तैयार हूं, मैंने जो 2 वचन दिए थे मैं वापस लेने को तैयार हूं। राम जी कह रहे वापस किससे लोगे माता? वचन तो मानने के अधिकारी हमारे पिताजी थे और वापस देने के अधिकारी भी हमारे पिताजी ही हैं, पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अब तो पिताजी है नहीं। जो आपने वचन मांग लिए वो लौटाओगी किससे? अब कहाँ है पिताजी? और वो पिताजी जो अपने वचन के लिए अपना देह त्याग कर गए, अब उनका देह त्याग में वेस्ट कर दूं? वो कहाँ गया? उनका जो देह त्याग का बलिदान था वो कहाँ जाएगा? अब वो व्यर्थ गया क्या? कि अब आपने वचन वापस, अब हम नहीं दे सकते ये वचन। तो भरत जी इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि अपने सब सुखों और लोभों का त्याग करके ही स्वामी की सेवा होती है। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। अपनी बात भी रख रहे हैं, आप जो कहोगे मैं करूंगा वही, लेकिन आपके लौटने में हम सभी का स्वार्थ है। हम सब ये चाहते हैं कि आप लौट जाए, और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार का कल्याण है। दोनों बातें। आप यदि लौट जाओ तो हम सभी बहुत प्रसन्न हो जाए, हम सभी का यही स्वार्थ है कि आप लौट जाओ, पर आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार का कल्याण है। ये बात हमें समझनी होगी। ये समय उस समय दिखती नहीं है, समझ गए? ये उस समय नहीं दिख रही। क्यों रोक रहे हो भाई? मैं ये कार्य करना चाहता हूं, इसमें मैं क्या गलत कार्य करूं? कई बारी हम किसी को कार्य के लिए मना करते हैं, भाई ये नहीं करना, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या समस्या है इसमें? जैसे नारद जी अटक गए, भैया शिव जी का तो विवाह करा दिया, मेरे में ऐसी क्या समझता थी, मुझे बंदर बना दिया और मेरा विवाह नहीं कराया? बताओ आप।
जब शिव जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बाद में आएगा, ये रामायण में प्रसंग आएगा, नारद जी आके पूछेंगे, बड़े दुखी होंगे कि मैंने आपको श्राप दिया था कि आप भी स्त्री वियोग में ऐसे घूमोगे और वानर ही आपकी सहायता के लिए आएंगे, आपने मुझे, और जब ऐसा होगा तो वो आएंगे। तो राम जी को कहेंगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पर एक बात तो बताओ, मेरे मन में तब भी ये था कि मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया आपने जब आप शिव जी का विवाह हो रहे। तो ये संवाद खैर बाद में आएगा, बाद में करेंगे, पर मैं कह रहा हूं उस समय बात समझ में नहीं आती कि क्या गलती है, क्या गलती हो जाती है। अगर मैं विवाह कर लेता तो हजारों भक्त आपके विवाहित है। तो इसीलिए उस समय हमें कुछ नहीं, केवल ये बात समझनी होगी कि आज्ञा पालन में करोड़ों प्रकार से कल्याण है, वो अभी नहीं दिख रहा है। वो गदाधर पंडित में भी तो यही बात, इसी का रेफरेंस हमें आता ना, जब महाप्रभु ने निज सुख बोला कि ये तुम्हारा निजी सुख है, ये मेरा नहीं है। वहां भी अगर ये बात समझते कि भैया आप स्वामी को संकोच में डाल रहे हो, मेरा मन नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो ना, आपकी जैसी इच्छा हो, तभी हमने वहाँ थोड़ा कंपैरिजन किया था। पर प्रेमी हैं, जब प्रेमी भक्त होते हैं ना तो भगवान उनसे रुष्ट नहीं होते। प्रेमी भक्तों से कोई गलती भी हो जाए ना, भगवान उनसे रुष्ट नहीं होते। हाँ, तो बड़ी कुशलता से यहाँ भरत जी ने अपनी बात रख दी और अपना भाव भी व्यक्त कर दिया। अपना भाव व्यक्त कर दिया कि आपकी मानने में हमारा कल्याण है, और अपनी बात भी रख दी कि देखो हम चाहते तो ये हैं कि आप वापस लौट चलें, और मैं आपको किसी दबाव में भी नहीं लेके जाना चाहता, पर चाहते सब यही है कि आप लौट चलो। अब आप देख लो कि क्या करना है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। राज तिलक की मैं सब सामग्री सजाकर यहाँ ले आया हूँ। वो प्रभु का मन माने तो आप उसको सफल कीजिए, अन्यथा जैसा आप कहें वैसा ही होगा। सब बता रहे हैं धीरे धीरे जो जो उन्होंने बोला था। इतने में विशिष्ट जी उन्हें इशारा करते, जो हमारी चर्चा हुई है प्रस्ताव रखो। विशिष्ट जी की ओर जब देखते हैं, विशिष्ट जी बोलते हैं, तो फिर भरत जी बोलते हैं कि देखो, पहला ऑप्शन तो ये है कि छोटे भाई शत्रुघ्न समेत आप मुझे वन में भेज दीजिए, और भैया आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। आप चलिए, विशेष जी नहीं, भरत जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ यहीं पे रहने दीजिए, आपकी जगह मैं वनवास कर लेता हूं, और आप अयोध्या लौट जाइए, सीता लक्ष्मण जी सहित आप लौट जाइए, सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो हे नाथ, एक ये भी कर सकते हैं कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चले जाएं और मैं आपके साथ यहीं वन में रह जाता हूँ। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भैया दोनों छोटे हैं, अब छोटों को आज्ञा पालन करनी चाहिए, मैं आपको विवश नहीं कर सकता, पर लक्ष्मण को तो आज्ञा दे के भेज सकता हूँ कि लक्ष्मण जाए। आप पे मेरा जोर नहीं है, पर मैं लक्ष्मण के लिए तो बोल सकता हूँ कि लक्ष्मण तू भी जाओ और शत्रुघ्न तुम जाओ, तो ये दोनों वहाँ लौट के चले जाएं और मैं और आप यहीं वन को रह जाएं। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तीनों भाई, मैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हम तीनों भाई यहीं रह जाएं और आप सीता जी सहित आप अयोध्या लौट जाइए। जैसे आपको 3 यहाँ थे तो 3 हम यहाँ रह जाएंगे, आप दोनों वापस लौट जाइए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सोई। सारी अपनी ऑप्शन रख के फिर बोल रहे हैं प्रभु अब जैसा आपका मन हो, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। आपका मन जिसमें प्रसन्न होता हो, हे दया सागर, आप वही कीजिए। आपने ये सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है और ना धर्म का। भरत जी कह रहे हैं, आप कहो ये मैंने बड़ी नीति युक्त बात करी है, मैंने बड़ी धर्म युक्त बात करी है, ये मेरे से आप इतनी अपेक्षा ना रखना। आपने एक बालक पे इतना भार डाल दिया है, उस बालक को ना नीति समझ में आती है ना धर्म समझ में आता है। मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ। ये बातें मैं केवल स्वार्थी होके बोल रहा हूँ, केवल अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि जो दुखी मनुष्य है उसके चित्त में विवेक नहीं रहता। जब व्यक्ति दुखी होता है ना, उस समय वो विवेकशील बातें नहीं कर पाता। तो अभी बोल रहे मैं बहुत दुखी हूँ, अभी मेरे भीतर विवेक नहीं है, पर ये भी मैं जानता हूँ, ये भी बड़े विवेक की बात है
कि भक्त उस समय ये जान जाए कि इस समय मेरे भीतर विवेक नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ अपने स्वार्थवश सोच रहा हूँ। अभी ना मैं नीति युक्त बात कर रहा हूँ, मैं धर्म युक्त बात कर रहा हूँ। उत्तरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकू लखी लाज लजाई। स्वामी की आज्ञा सुनकर आगे से जो उत्तर दे, स्वामी ने एक बात बोल दी कि ये करना चाहिए और मैं आगे तो, लेकिन अगर ऐसा करें तो, लेकिन आप देखो अगर ये कर लिया जाए तो वो बोलते हैं ये जो एटीट्यूड है, स्वामी की आज्ञा सुनकर जो आगे से उत्तर दे, आगे से जवाब दे, ऐसे सेवक को देखकर तो लज्जा भी लज्जा कर जाती है। शर्म को भी शर्म आनी चाहिए ऐसे सेवक को देखकर। कैसे सेवक को? जो आगे से बहस करे। आपने एक बात बोल दी और मैं आगे से प्रति उत्तर करूं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आप थोड़ा देख लो, सोच लो, तो ये भी नहीं करना चाहिए। हे कृपालु, आप तो अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। बस मैं इतना ही बार बार, भरत जी देखो यही बहुत बोल रहे, बार बार यही बात बोल रहे, आपके मन में कोई संकोच ना रहे, आप वही बात बोलना। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं सारी बातें अपनी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसा भी होता है कि हम अपनी नहीं बोले तो ऐसा होता है कि यार मैंने वो प्रस्ताव रखा ही नहीं था, तो मेरे मन में ये ना रह जाए कि आप मान जाते मैंने बात बोली ही नहीं थी। अगर बोलता तो मानते ना, आप कल को कहो तू ये बोलता तो मैं मान जाता, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं सारी बातें बोल रहा हूं, अपने स्वार्थवश बोल रहा हूं। आप मुझसे कोई अपेक्षा ना रखना नीति धर्म की, अपने स्वार्थवश बोल रहा हूं, मैं तो बोलने के लिए सब बोल रहा हूं। आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप वो मान जाना, पर कुछ भी संकोचवश मत करना। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं स्वभाव से कहता हूं जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है, इसमें भरत जी को कोई संदेह नहीं है कि, और ना हमें भी होना चाहिए कि जो आप बोलेंगे कल्याण मेरा उसी में होगा। जो आप कहेंगे वो क्या बोल रहे हैं, बोले भैया आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं ये हृदय से ये बात मानता हूं कि कल्याण मेरा उसी में होगा जो आप बोलोगे। मेरी बात संकोचवश मानना नहीं, प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे सब लोग अपने सिर चढ़ाकर उसका पालन करेंगे। क्योंकि राजा हैं भरत जी, अभी तो सारी बाकी तो प्रजा ही है, तो सबके बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हम सब वो ही करेंगे जो आप बोलोगे। भरत जी के ऐसे पवित्र वचन सुनकर सबसे पहले तो देवता प्रसन्न हो गए कि हम भरत जी के शरण में गए थे, भरत जी ने लाज रखी, कोई जबरदस्ती नहीं करी, और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए। ऐसा चरित्र, ऐसा स्वभाव कहीं देखने में नहीं आता कि जहां राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं शपथ लेके कहता हूं भरत जी जो कहेगा वो मैं करूंगा, वहां भरत शपथ लेके कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आपके कहने से ही आप जो आज्ञा देंगे उसी में मेरा कल्याण है, इसलिए संकोच त्याग कर आप कहिए जो आप चाहते हैं। तो देवता ये देखकर फूल बरसाने लगे। अयोध्या निवासी अब असमंजस में पड़ गए कि अब पता नहीं राम जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो सब राम जी के हाथ में, अब वो विवश नहीं है भरत के प्रेम में। और जितने तपस्वी और वनवासी थे वो अब उनके मन में थोड़ा संतोष हुआ कि अब राम जी यहीं रह जाएंगे, तो वो अपने मन में परम आनंदित हो रहे हैं। किंतु अभी श्री राम जी बस चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा जो है वो सब सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि बहुत देर तक प्रभु चुप है। भरत का मन कैसे तोड़े, कैसे भरत को ये सुनाऊं, ये प्रभु से बोलते नहीं बन रहा कि मैं किस मुंह से भरत को बोलूं कि नहीं जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ, ये मैं कैसे बोलूं, वो उनसे बोलते नहीं बन रहा, और जाने को तो वो तैयार है ही नहीं, चल सकते ही नहीं, तो इसीलिए बिल्कुल चुप है। और उसी समय विधि का ऐसा विधान हुआ कि जनक जी के वहाँ पे दूत आ गए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी जो हैं वो तुरंत उन्होंने दूतों को बुलवाया, इन्हें भीतर लेके आओ। उन्होंने आकर प्रणाम किया, और जो दूत थे वो राजा जनक जी के बहुत खास थे। जो ऐसे होता है ना, जो ये सब कहीं तो बहुत खास होते हैं अपने, तो जनक जी के बहुत खास थे। उन्होंने जब श्री रामचंद्र जी को मुनि वेश में देखा तो बोलते वो दूत अश्रु बहाकर रोने लगे, बहुत दुख हुआ, सर पीट पीट कर रोने लगे कि ये इनको कैसे ये गए थे, क्या वेश हम इनका राम जी का देख रहे हैं। वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक
का कुशल समाचार सुनाओ, वो कैसे हैं। सुनकर सारे जो दूत थे वो सकुचा गए और अपना पृथ्वी पर बोलते माथा रखकर बोले, हे स्वामी, आपका पूछना कि वो कैसे हैं, क्या वो कुशल हैं, बस यही कुशल हो गया, और तो कुछ कुशल नहीं है। आप जनक जी के बारे में उनके कुशल पूछ रहे हैं, बस यही कुशलता है कि उनके बारे में कोई कुशलता अयोध्या में पूछ तो रहा है कि जनक जी कैसे हैं, नहीं तो कुशल क्षेम ये सब तो दशरथ जी के साथ ही चली गई। ऐसे देखो दूत भी जो है वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे परिवार का हिस्सा हो। सारा जगत बोलते आज अनाथ हो गया दशरथ जी के जाने के बाद, और खास करके अयोध्या और हमारी मिथिला जो है वो विशेष रूप से अनाथ हो गई। दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग जो हैं वो शोकग्रस्त हो गए, बावले हो गए जब उन्हें ये पता लगा कि दशरथ जी अब नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत अचानक हुआ। ये कैसे हो गया ये अचानक से दशरथ जी ने। हमने जब रानी की कुचाल सुनी तो राजा जो है जनक जी, उनको भी कुछ ना सूझा। बहुत विवेकी हैं राजा जनक, बहुत विवेक है। विवेकशीलों में सबसे उत्तम श्रेणी में जनक जी का नाम आता है। ज्ञानियों में, विवेकियों में सबसे उत्तम श्रेणी में जनक जी हैं। और बोलते जनक जी को भी कोई सूझबूझ नहीं रही कि रानी ऐसा कैसे कर सकती है माता कैकेयी। उनकी कुचाल देखकर वो सब भूल गए और फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास, यह सुनकर जनक जी का हृदय विदीर्ण हो गया। अत्यंत दुखी हो गए कि ये क्या हो गया। राजा ने बोलते उसी समय, ये सब दूत बता रहे हैं कि उसी समय राजा ने धीरज धरकर अपने हृदय में विचारा और अपने 4 जासूस अयोध्या में भेजे। 4 जासूसों को उन्होंने भेजा और ये पता लगाने के लिए कि भरत के सद्भाव हैं या भरत का भी दुर्भाव है, भरत के भीतर उसके मन में क्या चल रहा है ये पता लगा के आओ। और जब पता लगाकर वो वहाँ पता लगा रहे थे तो वहीं से उन्हें पता लगा कि भरत जी जो हैं वो यहाँ चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। तो भरत जी का ढंग जानकर, यानी भरत जी का स्वभाव जानकर कि वो यहाँ भैया राम को लौटाने आ रहे हैं, तुरंत वो जो जासूस थे वो भाग कर यहाँ आए और उन्होंने जनक जी को भरत जी का सारा भाव जो है वो कह सुनाया। और उसी समय जब उन्होंने सुना तो उसे सुनकर गुरु कुटुंबी और जितने मंत्री राजा सभी जो सबको लेके जनक राज जी जो हैं वो स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। भरत जी का जब उन्होंने स्नेह सुना तो फिर उनके हृदय में मानो प्राण आए वापस। इतने दिन प्राणहीन रहे कि ये क्या हो रहा है, और भरत का क्या भाव है या कुभाव है भरत का भी अपनी माता के साथ, ये जान लेने के लिए उन्होंने वहाँ जासूस भेजे। जासूसों ने आकर बताया कि उनका ऐसा कोई भाव नहीं है, वो तो सारा राज्य अभिषेक का सामान सामग्री लेकर जा रहे हैं वहाँ चित्रकूट को। जब राजा जनक जी ने ये सुना तो तुरंत भरत जी की बढ़ाई करते हुए सारे घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियाँ सजाकर राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया और सीधा वहाँ मिथिला से आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान किया और वहाँ से भी चले। और अब वो आने को ही हैं। हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए भेजा था आगे कि आप आगे उन्हें खबर पहुँचाओ कि हम आ रहे हैं। हम तेज़ी से आए, पीछे पीछे महाराज आ रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उनके साथ अब कोई 6-7 जो वहाँ पे भील थे उन सबको भेजा कि कोई रास्ते में बताने के लिए, तो वहाँ उनको भेजा और तुरंत दूतों को विदा करा कि आप जाओ उन्हें लेके आओ। जनक जी का जब आगमन सुना तो सारे अयोध्यावासी जो हैं, सारा समाज अब बड़ा हर्षित हो गया, क्योंकि अब तो आज ऐसे लगा था कि बात गई, आज तो बात बिगड़ गई। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि अब जनक जी आ गए हैं तो सारे जो अयोध्यावासी हैं वो बड़े प्रसन्न हुए। और अब बोलते राम जी थोड़े संकोच में पड़ गए कि अभी भरत जी तो समझ गए थे, भरत जी को तो समझा देते, पर जनक जी तो पिता समान हैं और अब दशरथ जी क्योंकि नहीं हैं तो अब तो जनक जी हमारे पिता हैं, जो वो कहेंगे अब तो वो करना ही होगा, उसमें हमारी कोई चलेगी नहीं। और उनका तो अधिकार है हमें आज्ञा दे सकते हैं, भाई भरत तो आज्ञा नहीं दे सकते थे, ये तो बात बन गई थी।
तो राम जी ये सोचकर संकोच में पड़ गए, और विशेष रूप से इंद्र जो है अब वो सोच में पड़ गया कि भैया भरत जी के हम नतमस्तक हुए थे, भरत जी से प्रार्थना करी थी, भरत जी तो समझ गए थे, बात तो बनी गई थी, बड़ा विचारों के साथ ट्विस्ट हो रहा है, बार बार घूम जाती है बात। अब देवता जैसे ही खुश होने लगते हैं फिर बात ऐसी होती है। अब जब ये सुना तो ये सभा जो आज लगी है ये तो उसी समय बर्खास्त हो गई कि भाई अब जब जनक जी आएंगे फिर देखते हैं अब उस समय क्या बात होगी। कैकई माता जो है वो मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रही हैं और अपने पश्चाताप में गले जा रही हैं। अब वो किसे कहें, किसे दोष दें, उन्हें समझ में नहीं आता। वो सबसे इस समय बुरी अवस्था माता कैकई की है, और सारे अयोध्यावासी मन में अब अपने ये विचार करके प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ, और कुछ हुआ ना हुआ, कम से कम कुछ दिन तो और रहने को मिला, नहीं तो आज ऐसे था कि आज ही सामान लपेटो और निकलो भैया यहाँ से। तो अयोध्यावासी इससे ही प्रसन्न हो गए कि चलो अभी अब वो आ रहे हैं, अब आते ही थोड़ी एकदम बैठेंगे, तो अभी कुछ दिन तो हमें फिर राम जी के साथ रहने का अवसर मिल गया। वह दिन ऐसे ही बीत गया। अगले दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करके, जो अयोध्यावासी थे वो गणेश जी, गौरी जी, शंकर जी और सब सूर्य भगवान पूजा इत्यादि जो सब करते थे, सब ने पूजा करी, और फिर भगवान विष्णु की वंदना करके विशेष रूप से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं सारे अयोध्यावासी कि हे विष्णु, हे नारायण, आप हम पे ऐसी कृपा करो हे महादेव कि श्री राम जी राजा हो और जानकी जी रानी हो। कुछ अन्यथा ना हो, हमारे राजा राम जी बने, हमारी रानी सीता मैया ही बने, श्री राम जी भरत जी को ही युवराज बनावे। अब आगे भरत जी युवराज बन जाएं और श्री राम जी के राजा रहते हुए ही हम लोग अयोध्या में मरे। हम ऐसे ना मरे कि उस समय हम राम जी को राजा ना देख पाए। ये राजा बने और इनके राजा बने बने हम शरीर छोड़ दे। हम वो दिन भी देखना नहीं चाहते कि जब राम जी राजा ना रहें। अयोध्या वासियों की ऐसी प्रेममयी प्रार्थना और वाणी सुनकर जितने ज्ञानी मुनि थे वे भी अपने योग्य, जो वहाँ के वन के रहने वाले ज्ञानी और मुनि थे, वो बोलते अपने योग और अपने वैराग्य की निंदा करने लगे कि हम क्या यहाँ लगे हैं योग वैराग्य कर रहे हैं। ये अयोध्यावासी, ये सीधे साधे गांव के लोग, ये सीधे साधे शहर के लोग, ये गृहस्थ लोग, ये खाने पीने वाले, ये बच्चे वाले, हमसे तो ये अच्छे हैं। इनका राम से कितना प्रेम है, कितना राम जी से प्रेम है कि चाहते हैं वो राजा बन जाए और उनके राजा बने बने हम मर जाएं। कितना सीधा साधारण और सच्चा जीवन है। आग लगे हमारे ऐसे योग को और वैराग्य को कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो प्रीति नहीं बना पाए श्री राम से जो प्रीति इनकी बन गई। अपने अपने भाव के अनुसार जैसा जिसके साथ भाव है, जैसे जब आए भी थे तो भी हमने चर्चा करी थी ना, अयोध्यावासी आए एक क्षण में राम जी सबसे मिल लिए थे, जैसा जैसा जिसका भाव था। तो आज भी बड़ी सावधानी से जिसके जैसा भाव है उसके साथ वैसा ही सम्मान देते हुए श्री राम जी सबसे मिल रहे हैं और सभी की सराहना कर रहे हैं राम जी कि जगत में हमारे समान पुण्य की। अब जो अयोध्यावासी है वो भी कह रहे हैं कि जगत में, अपनी खुद सराहना कर रहे हैं अयोध्यावासी, कह रहे हैं इस जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्होंने श्री राम जी अपना जानते हैं, अपना करके मानते हैं हमें। जैसे गोपियों के भीतर एक भाव आया था ना कि कृष्ण जो हैं ये हमारे ही हैं, तो ऐसे ही इन सबके भीतर ये भाव आया कि ऐसा बड़भागी कौन होगा कि राम जी सबको अपना जानते, क्योंकि सबके भाव के अनुकूल तुरंत फिर उतने ही रूप लेके सबसे मिलते हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि हमारे साथ इतने राम जी हमें प्रिय जानते हैं। अरे राम जी तो सबके प्रिय हैं, पर राम जी हमें अपना प्रिय जानते हैं, ये कितने बड़ भाग्य की हमारी बात है। उस समय अब वहाँ जनक जी आए, तो जनक जी को आता सुनकर रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया जनक जी को, और जनक जी विशिष्ट आदि मुनियों के चरण में वंदना करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने जो वहाँ से ये विशिष्ट जी की कर रहे हैं और वहाँ शतानंद आदि जो वहाँ पे हैं, रामचंद्र जी वो उन शतानंद आदि ऋषियों को भी उन्होंने प्रणाम किया और भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें अपने आश्रम की ओर ले चले। थोड़ा आगे हैं, अभी आए नहीं हैं, तो जनक जी को आश्रम की ओर लेके आ रहे हैं अपने। और जो ही जनक जी वहाँ आश्रम आए
तो उन्होंने राम जी का सबसे पहले राम का वेश तो वहाँ देखा था, राम जी का ऐसा वेश देखा और राम जी कहाँ रह रहे हैं। अब हम तो कह रहे हैं बड़ी सुंदर पर्णकुटी थी, बड़ा सुंदर आश्रम था, पर राजमहलों में रहने वाला आज यहाँ पर्णकुटी में किस प्रकार रह रहे हैं, उन आश्रम को देख के बोले और उनके वेश को देखकर दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, सॉरी जनक जी बहुत व्याकुल हो गए और बहुत तेज तेज रोने लगे। वहाँ पे जोर जोर की आवाज करके अश्रुओं के साथ जोर जोर से जनक जी रोने लगे। राजा दशरथ जी की सराहना करते हुए वो रो रहे हैं कि कहाँ चले गए वो और किस स्थिति में हम लोग यहाँ आ गए। जैसे इसी प्रकार से विलाप करता है ना जीव कि दशरथ जी थे तो किस अवस्था में थे और आज किस अवस्था में मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये लास्ट तभी मिले हैं जब वहाँ से बारात आई थी, उसके बाद आए नहीं कभी, और आज आके ये देख रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, आप, क्योंकि सारा माहौल उस समय राजा जनक जब ऐसे रोए तो राजा जनक के रोने से जितने वहाँ मिथिलावासी थे वो सब भी फूट फूट कर रोने लगे। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव सागर रूपी रात्रि का नाश कर देता है, ऐसे वशिष्ठ जी उन्हें बोल रहे हैं कि आपका तो इतना ज्ञान है कि आपके ज्ञान से लोगों का आवागही खत्म हो जाती है, जीवन मृत्यु की जो आवागही है, जो भव सागर में गोते लगा रहे हैं, जीव उससे तर जाता है, ऐसा आपका ज्ञान है। और ऐसे में आप इस मोह और ममता के वश होकर यहाँ रो रहे हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता। पर वास्तव में वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि भीतर से वो जानते हैं कि ये मोह और ममता से नहीं रो रहे हैं, यह तो श्री सीताराम जी की प्रेम की महिमा है। सीताराम जी से जो प्रेम कर रहा है वो प्रेम चाहे पुत्र और पुत्र वधू या अपनी पुत्री और अपने जमाई की तरह भी कर रहा हो, पर उनका वो प्रेम साधारण नहीं है, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर है। ये हमने श्रीमद् भागवतम में रास लीला में कई बारी चर्चा करी है कि गोपियों का प्रेम साधारण नहीं है। श्री हरि के साथ किसी प्रकार का प्रेम हो जाए वो प्रेम विलक्षण है, वो साधारण नहीं रहता, वो अलौकिक प्रेम है। अलौकिक प्रेम के कारण उनकी ऐसी दशा हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण कभी जनक जी इस प्रकार विलाप नहीं कर सकते। और जितना विलाप उन्होंने किया वहाँ पे देखो, इससे पता लगता है अगर कोई अपनी केवल पुत्री के लिए रो रहा हो, अगर कोई केवल अपने जमाई के लिए रो रहा हो, तो उससे ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पशु खग मृगनु न कीन्ह आहारू प्रिय परिजन कर कौन विचारू। बोलते उस समय वहाँ पे स्त्री पुरुष का शोक तो क्या ही हम वर्णन करें, वह दिन ऐसा बीता कि वहाँ के जो पशु पक्षी और हिरन तक वो भी अश्रु बहाते हुए उन्होंने भी निराहार रहे, उन्होंने भी आहार नहीं किया। पशु पक्षी कुछ खा नहीं रहे हैं, पशु पक्षी तक रोने लगे। साधारण प्रेम ऐसा नहीं कर सकता, अलौकिक प्रेम की ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं कि पशु पक्षी भी वहाँ पे रोने लगे। और प्रियजन और कुटुंबी के तो बोलते क्या आप बात करें, फिर वो तो क्या ही उनकी दशा हुई होगी। सारे शोक पूर्ण हो गए और वह सारा दिन सबका बिना जल के बीता। उस दिन किसी ने जल ग्रहण नहीं किया, चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना हो। फिर अगले दिन तब श्री रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल के रहे हैं और आज भी बहुत सा दिन बीत गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनाथ जी आप उचित कह रहे हैं, 2.5 पहर आज भी बीत गया है। सुबह के 2.5 पहर, एक पैर लगभग 3 घंटे का होता है, तो 2.5 पहर मतलब आज सुबह से अभी भी 7.5 घंटे के करीब बीत गए हैं, किसी ने कुछ पाया नहीं है। राजा जनक जी ने कहा, मेरा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी वहाँ अन्न नहीं पा रहे हैं, सीताराम लक्ष्मण जी वहाँ अन्न नहीं पाते, वो केवल फलों का ही आहार करें, फलाहार कर रहे हैं। तो उनका फलाहार और हम यहाँ आके अन्न खाएं, तो जनक जी कह रहे हैं मैं यहाँ अन्न नहीं खाऊंगा, ये उचित नहीं है। तो उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से बोलते जो भील सब थे, जो निषाद राज की जितनी साथ में प्रजा थी, वो बहुत सारे बोले बोरे में भर भर के सबके लिए बहुत सारे मीठे मीठे फल फूल पत्ते मूल आदि सब उनके लिए लेके आए। और वनवासी जितने थे वहाँ सब, वहाँ से उन्होंने वन से इकट्ठा कर लिया।
अब जब वो लेके आए तो बोले बड़े हर्षित होके, अचानक से जैसे एक माहौल बदल दिया। निषाद राज गुह और उनके वन अनेकों अनेक प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा हमारी कल्पना के बाहर है। कैसी सेवा करते हैं? बोले कूद कूद के लिए उनके लिए फल लेके आ रहे हैं, ये बड़ा मीठा फल लेके आए, ये खा के देखो कितना बढ़िया फल, अरे ये खा के देखो। मैं ऐसा हर्षित कर दिया कि जैसे आप एकादशी में मुंह सुझा के बैठे हो कि भैया आज कुछ खा नहीं सकते, ऐसा हो रहा है, और आपके लिए तुरंत कोई बड़ा हंसता मुस्कुराता बोले अरे ये आम खा के देखो। आपने ऐसा आम नहीं खाया होगा, आपने ऐसा खरबूजा नहीं, अरे ये तरबूज देखो, आए क्या तरबूज, अरे ये अंगूर देखो क्या इसमें रस है। आप एकदम से आप थोड़े प्रसन्नचित हो जाओगे ना, अच्छा अच्छा ऐसी एक से एक चीज़ लेके आ रहा है, तो ऐसा होता है कि चलो अन्न नहीं भी खाया लेकिन क्या क्या विलक्षण चीज़ें लेके आए। तो ऐसे बोलते निषाद राज गुह ने जब देखा कि वातावरण बहुत ही कल से शोकग्रस्त है, तो उन्होंने अचानक से उनकी प्रजा ने सारा वातावरण बदल दिया। अब वृक्ष सभी फल फूलों से युक्त हो गए, जितने वृक्ष हैं उनमें और मोटे मोटे बढ़िया रसदार फल लग गए। पक्षी पशु और भौरे भी अनुकूल बोलने लगे, सबकी वाणी अब मीठी हो गई, सब अनुकूल बोलने लगे, सब किसी को सुख देने वाली शीतल सुगंध हवा चलने लगी। अचानक से सारा वातावरण जो है वो उस समय बदल गया। और निषाद राज कहते हो ना हो, ये श्री रघुनाथ जी की दृष्टि बदल गई है। रघुनाथ जी ने ऐसे देखा है कि उनकी दृष्टि का प्रभाव है ये। गुरु वशिष्ठ जी सबके पास बोरे भर भर के लेके जा रहे हैं, सबके पास भिजवाए, मतलब उन्होंने वशिष्ठ जी ने, तब वे सब ने पूजा करके वहाँ पे जो उनकी सुबह की पूजा आराधना थी सब करके सब ने फलाहार किया। इस प्रकार बोलते फलाहार करते सुनते गाते बोलते 4 दिन बीत गए। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि सीता राम जी के बिना लौटना ना पड़े, कुछ करके ऐसा हो जाए कि सीता राम जी के संग ही लौटें। और 4 दिन यही सब अभी चर्चा चल रही है कि अब क्या करना है, कैसे बात करें। एक बड़ा अटेम्प्ट फेल होते होते रह गया। भरत जी ऑलमोस्ट समझ गए थे और सारे अयोध्यावासी भी समझ गए थे उनकी चुप्पी देख के कि ये अटेम्प्ट तो हमारा गया। तो बाई चांस एक लाइफ मिल गई। उस समय जनक जी के दूत आ गए, बस वो शब्द मुंह से निकले नहीं, बाकी समझ तो सब गए थे कि क्या भाव निकलने वाला है। तो सब सोच रहे हैं कि अगर सीताराम जी ना चले अयोध्या तो हम सब यहीं इनके साथ रुक जाएं, ऐसा प्रबंध बना दो भाई, ऐसा प्रबंध करा दो। बड़ी मस्ती से 14 साल पल के समान बीत जाएंगे। श्री राम जी के साथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमते फिरते रहेंगे और अमृत के समान ये कंद मूल फल का भोजन मिलेगा। 14 वर्ष बड़े सुख के साथ एक पल में बीत जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा हमें। इस समय वो कह रहे हैं हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, बस ऐसा कर दो कि अगर राम जी ना लौटे तो भरत जी कुछ ऐसा कर दो, राम जी हमें लौटने को कहे भी ना, इतना तो कर दो कि वो ना लौटे कोई बात नहीं, मगर हमें भी लौटने को ना कहे, हम भी ऐसे ही कंदमूल फल खाते विचरते बड़े मस्ती से हम लोग भी यहीं रह जाएंगे। भरत जी, अभी तो भरत जी संकोच में है कि भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि इधर से आप ऐसा बोल रहे हो और वहाँ मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उनको कुछ सोचने पे विवश कर सकूँ। उसी समय श्री सुनैना जी जो है, सुनैना जी कौन है? जनक जी की पत्नी। तो सुनैना जी ने अपनी दूतियों को भेजा कि जाके उचित समय देखो कि किस समय माता कौशल्या सुमित्रा और माता कैकेयी से भेंट हो सकती है। अभी तक अलग से मिली नहीं है उनसे। तो उन्होंने ठीक समय जानकर रात्रि के समय बोले, जब उन्होंने रात्रि का भोजन भी पा लिया था, उस भोजन के पाने के बाद उन्होंने उनको बोला कि ये समय सही है। तो उस समय सुनैना जी उनके डेरे में आई। वह सुंदर अवसर देखकर कौशल्या जी ने बड़े आदरपूर्वक उन्हें सम्मान किया, समय उचित उन्हें वहाँ पे आसन भी दिया सुनैना जी को। सुनैना जी ने जैसे माताओं का रहता है कि भाई अपना दुख व्यक्त किया दशरथ जी का, सब अभी फर्स्ट टाइम ऐसे फेस टू फेस अलग से मिल रहे हैं, तो सब बोला कि विधाता ने बड़ा प्रतिकूल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे समझ नहीं आ रही कि विधाता भी कैसे समझ नहीं पा रहा। उन्होंने दूध की फेन को ख़त्म करने के लिए मानो किसी ने वज्र से बना हुआ हथौड़ा उठा लिया हो। भाई दूध उबल रहा है, उसमें झाग निकल रही है, उसको नीचे बिठाने के लिए हथौड़ा तो नहीं मारा जाता ना, वो तो हल्की सी फूंक से ही चला जाता है। तो बोले जो कार्य हल्के से ही हो सकता था, विधाता ने उसके लिए इतना बड़ा, अरे
राम जी से कोई कार्य कराना था वो तो वैसे ही हो जाता। इतनी बड़ी चाल चली, इतना कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, मानो एक दूध की फेन को बिठाने के लिए बड़ा हथौड़ा उठा लिया हो अपने हाथ में। इस प्रकार के सुनैना उन सबको, सुनैना माता बोलती हैं तो कौशल्या जी उनको बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये तो सब विधि का विधान है, जैसे हमारे प्रारब्ध रहे होंगे वैसा हो गया। और विशेष रूप से माता कौशल्या ने दुख भरे हृदय से कहा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो देखो अच्छा ही होगा। माता कौशल्या का क्या चरित्र है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता कौशल्या जो एक पतिव्रता स्त्री है, आखिरी में भी दशरथ जी उन्हीं के पास थे, उन्हीं के कक्ष में थे, उन्होंने ही सब देखा है अंतिम समय में। और आज वो कह रही हैं कि ठीक है वो गए, वो तो हमें उनके लिए इतना शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन सफल किया है। वास्तव में शोक के लायक तो मैं हूँ, जो मेरे प्राण बिना पुत्र के निकले नहीं, अपने पुत्र के वियोग में भी मेरे प्राण नहीं निकले, शोक के लायक तो मैं हूँ। हमारे राजा शोक के लायक नहीं है, उन्होंने अपना जीवन तो बहुत सफल जिया कि जितना रहे बहुत अच्छे से रहे, और जब ऐसा वियोग हुआ तो प्रियता क्या होती है ये उन्होंने दिखाई है। तो इसीलिए मुझे उनका शोक नहीं, लेकिन और बड़े दुखी हृदय से ये बात बोल रही हैं। और राम लक्ष्मण सीता जी वन को आए, ये भी मैं जानती हूँ इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, जो वो यहाँ वन को आए हैं, ये भी इसका परिणाम भी बुरा नहीं होगा। कुछ ना कुछ विधाता ने बहुत अच्छा सोच रखा होगा, तभी वो यहाँ वन को आए हैं। मुझे तो भरत जी की चिंता हो रही है कि भरत का क्या होगा। माता कैकेयी इस समय सबसे ज़्यादा जो चिंतित है वो भरत जी के लिए है। रहने तो शायद चल जाएगा, तो मंगा के किसी से रख लो, देख लेंगे बाद में। आपके मानो जैसे माता सुनैना ऐसा कह रही हो कि भाई आप केवल भरत जी का सोच रहे हो, मेरी 4 पुत्रियां आपके पास हैं, आपके 4 पुत्र हैं, आप और किसी के बारे में विचार नहीं कर रही हो, आप केवल भरत जी के बारे में ही विचार कर रही हो। तो माता कौशल्या कहती, आपके आशीर्वाद से मेरे 4 पुत्र और 4 बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी आज तक, चाहे जो दशरथ जी थे उन्होंने 100 बार राम की सौगंध खा के कैकेयी को बोला था कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा बोला था ना कि मैं 100 बार सौगंध खाता हूँ राम की, एक बार नहीं, तुम जो कहोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। तो दशरथ जी ने भले सौगंध खाई हो, पर हे सखी सुनैना, मैं सत्य कहती हूँ, आज तक मैंने जीवन में कभी राम की शपथ नहीं खाई, कभी नहीं खाई, पर आज मैं राम की सौगंध खाकर ये बात कहती हूँ, उसकी शपथ लेकर मैं कहती हूँ कि भरत का जो शील है, भरत के जो गुण हैं, भरत की जो विनम्रता है, भरत चाहे छोटा है पर भरत का जो बड़कपन है, भरत का जो भातृ प्रेम है, जो भ्रातृ भक्ति है, भरत की जो वैसे भक्ति है, भरत का जो भरोसा है और भरत का जो अच्छापन है, वो वर्णन करने में सरस्वती की बुद्धि भी हिचकिचाती होगी। भले सरस्वती किसी की जिह्वा पर बैठ जाए, वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकती भरत जी की अच्छाई का। भरत जी की जो अपने भाई के प्रति भक्ति है, छोटे होते हुए भी जो उसका बड़कपन है, छोड़ दो, हरि बोल, छोड़ दो, उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। जाने उ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। राजा जो हैं, इसीलिए एकांत में महाराज जी मुझे बार बार ये बात कहा करते थे कि भरत को सदा कुल का दीपक जानना। ये बात मैं उस समय समझती नहीं थी, पर आज मैं देख पा रही हूँ क्यों महाराज हमेशा भरत को ही कहते थे कि हमारे कुल का दीपक है ये भरत। वो उसका, भरत का स्वभाव अच्छे से जानते थे। वास्तव में जो सोना होता है ना, वो कसौटी पर कसे जाने पर ही, कसौटी आजकल तो हमें पता नहीं है, मशीनें आ गई हैं सोने को टेस्ट करने की। पहले सोने को तपाया जाता था और फिर कसौटी एक पत्थर होता है उसमें घिसा जाता था, तो जो असली सोना है वो रह जाएगा, बाकी पार्ट निकल जाता था जब उसमें घिसते थे, केवल सोना सोना रह जाता था।
तो बोलते थे जब सोने को तपाया जाए, कसौटी पे घिसा जाए, या जो रत्न होता है उसको केवल जौहरी जानता है ना, जैसे ऐसे भरत रूपी रत्न को महाराज जानते थे। और वो क्या कहते थे कि जैसे सोने को जब कसौटी पे घिसा जाता है ना, जब उसको आग में तपाया जाता है तब पता लगता है कि खरा सोना कौन सा है। तो ऐसे ही जब पुरुष की परीक्षा का समय पड़ने पर जो उसका स्वभाव होता है ना, उससे जाना जाता है कि ये पुरुष कैसा है। भरत पे आज जो दुखों का पहाड़ टूटा है, आज जो ये विपत्ति हम सब पे आई है ना, इसमें भरत जी का चरित्र निखर के बाहर आया है। भरत खरा सोना है। अगर ये विपत्ति ना आई होती तो मैं ना जान पाती भरत का स्वभाव कैसा है, और ना आई होती तो हम कैसे जान पाते भरत जी का ये स्वभाव कहाँ दिख पड़ता। तो बोलते कि ये बात समझो, विपत्ति के समय जीव के स्वभाव का पता लगता है। सही समय में तो सब सही रहते हैं, अच्छे समय में तो सब अच्छे रहते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आई उस समय कैसा है। एक बार हमने पहले भी चर्चा करी थी कि आप अगर संतरे को दबाओगे तो संतरे का जूस ही निकलेगा, सेब का नहीं निकल सकता। सेब को दबाओगे सेब का जूस ही निकलेगा, नींबू को निचोड़ोगे तो नींबू का रस ही निकलेगा। इसी प्रकार जब जीव को निचोड़ा जाता है तब उसके भीतर से क्या निकलता है वो उसकी सच्चाई है, वो उसका असली स्वभाव है। जब विपरीत परिस्थिति आई है तब वो कैसा बिहेव कर रहा है, ये उसका असली स्वभाव है। अगर विपरीत परिस्थिति में वो कहता है मैं भक्ति छोड़ दूं, ये मैंने क्या करा है, क्या फायदा ऐसी भक्ति का, तो इसका मतलब कभी भक्ति में उसकी प्रीति रही ही नहीं है। अगर विपरीत परिस्थिति में जीव गाली गलौज करने लगता है, अपने सगे संबंधियों को बुरा भला कहने लगता है, समझ जाओ इसका प्रेम कभी हमसे था ही नहीं। और विपरीत परिस्थिति में जीव जिसके पास जाके गले लग जाए, समझ जाओ इसका सच्चा प्रेम इससे ही है कि नहीं। विपरीत परिस्थिति में जीव जिसके पास जाएगा आपको पता लग जाएगा ये इसका प्रिय है। तो जैसा स्वभाव उसका होगा विपरीत परिस्थिति में आपके सामने आ जाएगा, वो बनावटी नहीं हो सकता उस समय। अच्छे समय में सब बना लेते हैं मगर विपरीत समय में कोई नहीं। तो आज जो समय आया है, माता कौशल्या कह रही है अब पता चल रहा है भरत का स्वभाव कैसा है। और ये राजा पहले ही देख लिए थे, दशरथ जी ने ये सब पहले ही देख लिया था, वो जानते थे। कौशल्या जी की वाणी सुनकर सारी रानियां जो है वो स्नेह से विकल उठी। क्यों विकल उठी? देखो ये साधारण नहीं है। जिसकी माता ने, जिसकी जननी नहीं मेरे पुत्र कौशल्या जी के पुत्र राम जी को वनवास भेजा है, आज वही कौशल्या जी राम जी को तो कह रही है कि वो वनवास गया कोई बात नहीं, उसका परिणाम अच्छा ही होगा, वो रह लेगा, मगर भरत नहीं रह पाएगा, भरत राम वियोग में नहीं रह पाएगा, मुझे उसकी चिंता है। किसकी चिंता करें? जिसकी जननी ने मेरे अपने ही पुत्र को वहां भेजा है। ऐसा स्वभाव किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए सारी जितनी रानियां जो वहां बैठी हैं, सारी रानियां मतलब रानी सुनैना और कैकई और सुमित्रा, तीनों सब प्रेम से विकल हो गई। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी, हे मिथिलेश्वरी, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है? ज्ञान के भंडार हैं, उनको कौन उनकी पत्नी को उपदेश दे सकता है? जैसे एक बुद्धिमान, एक विवेकी व्यक्ति कोई हो ना, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी कमजोर नहीं होते। पता लग जाता है ये इसके साथ रहने वाला है। जब आप उसकी वाणी सुनोगे, उसका स्वभाव देखोगे, आपको पता लग जाएगा भैया ये पता लगता है इसने इसका बहुत संग किया है। तो वो उनकी पत्नी है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप जनक जी की पत्नी हो, आपको कौन उपदेश दे सकता है? आप तो सब जानती हो। उपदेश आगे देने लगी हैं, अभी एक बात करने लगी हैं, उसके लिए बोल रही हैं कि आपको तो मैं वैसे क्या कह सकती हूँ, आप सब जानती हो। जैसे एक बारी एक आपको पता होगा एक दृष्टांत, जो मंडल मिश्र जी थे, उनका शंकराचार्य जी के साथ वो होना था शास्त्रार्थ। तो शंकराचार्य जी अलग पथ के हैं, मंडल वो अलग, वो भगवान के स्वरूप को मानने वाले हैं मंडल मिश्र जी। शंकराचार्य जी जो है वो निराकार स्वरूप को मानने वाले हैं। तो दोनों का शास्त्रार्थ तय हुआ, दोनों बहुत अपने ऊपर चोटी के हैं, दिग्गज है। तो
शंकराचार्य जी ने कहा अगर आप जीत गए तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, आपको अपना गुरु बना लूँगा। मंडल मिश्र ने कहा और अगर आप जीत गए तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा और आपको गुरु बना। अब बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े मंडलेश्वरी कह दें कि हम आपके चेले बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके सारे चेले उनके चेले हो गए, पूरा पंथ ही उधर हो गया। शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है, आपके गाँव आऊँगा, वहीं आके आपके साथ शास्त्रार्थ करूँगा। अब उनके गाँव को जा रहे हैं तो उनके गाँव में देखते हैं कुछ औरतें कुएं में पानी भर रही हैं, ऐसे ही जो गाँव की। उन्होंने उनसे पूछा कि मंडल मिश्र जी का घर कहाँ पे है, तो उन्होंने एक छंद में जवाब दिया। अब मेरे पास अभी लिखा तो नहीं है, उन्होंने एक छंद का निर्माण करके उस छंद में संस्कृत में उत्तर दिया कि वहां जाओ, जिनके घर के तोता और मैना संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो ना, वो समझ जाना मंडल मिश्र का घर है। शंकराचार्य जी ने कहा भाई, इनके गांव की गवार स्त्री भी एक नए छंद का निर्माण करके संस्कृत में भी ये बोल रही है कि उनके घर के तोता और मैना आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे होंगे। भाई चीज तो है। और गए तो वाकई में बाहर तोता और मैना आपस में वो कह रही है कि राधा रानी से श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो कह रहे हमारे कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। बोली आजा जरा चर्चा कर ले। तो अंदर गए तो उनके जो मंडल मिश्र की स्त्री हैं वो गृहस्थ थे। उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं जज हूँ, आप दोनों शास्त्रार्थ करो। शंकराचार्य मान गए कि ठीक है, आप निर्णय करना। और जब उनका शास्त्रार्थ हुआ तो शंकराचार्य जीत गए। हाँ, उनकी पत्नी ने बोला ये मेरे स्वामी हार गए, आप जीत गए शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी हर्षित होने का, लेकिन एक बात सुनो, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, तो यानी अभी तो आप आधे अंग से जीते हो, आधा अंग अभी बाकी है, मेरे से बात करो अभी पहले। बात ठीक है, शंकराचार्य जी की बात ठीक, अर्धांगिनी हूँ ना, तो आधा अंग अभी तो मैं बाकी हूँ, अभी कहाँ से। तो उन्होंने बोलते उनसे काम शास्त्र के विषय में। अब काम शास्त्र के विषय में बेचारे शंकराचार्य क्या जाने, ब्रह्मचारी है, और ये ऐसे ऐसे इन्होंने प्रश्न पूछ लिए। शंकराचार्य जी ने कहा हार तो नहीं मान रहा हूं, इसका उत्तर दूंगा, कुछ समय चाहिए। उनका जाओ। फिर वहाँ बड़ी लंबी कथा है उस समय। फिर कोई राजा मर गया था, वो राजा के देह में शंकराचार्य जी ने प्रवेश कर दिया और अपने शिष्यों को एक मुद्गल स्तोत्र दे के गए, भज गोविंदम वाला, कि जब मैं इस राजा के देह में प्रवेश कर रहा हूँ और मैं इसके देह में भूल जाऊँगा मैं कौन हूँ, तो मुझे आके स्तोत्र सुना देना ताकि मैं वहाँ से वापस बाहर आ सकूँ। फिर वो राजा के देह में उन्होंने प्रवेश किया, रानी के साथ रहे, फिर काम शास्त्र को जाना। जब सब जाना फिर, और अब जो उनके गुरु थे उन्होंने भी कह दिया कि भैया ये राजा जो है ना ये मर चुका है, अब इनके अंदर जो है ना ये वो राजा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से जो कांति निकल रही है ना वो राजा की नहीं है। जो वहाँ के गुरुजन थे उन्होंने रानी को बता दिया ये वो नहीं है। अब रानी ने कहा भाई हमारा तो राजा जिंदा है। उन्होंने कहा आत्मा वो नहीं। उन्होंने कहा भाई आत्मा से कौन मैटर करता है यार, मेरे हस्बैंड है। तो अच्छा, उन्होंने कहा अगर चाहते हो आपका हस्बैंड रहे ना तो यहाँ पे, अब वो तो पहुँचे हुए थे जो वहाँ के उनके थे गुरु, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना इनके साधुओं का आना बैन कर दो, क्योंकि किसी दिन साधु आ गए वो इनको याद दिलाएंगे, ये वापस चले जाएंगे। उसने कहा ठीक है। उस राज्य में साधुओं का आना मना हो गया, वो रहते रहे। अब जब उनके शिष्यों ने देखा कि भैया गुरुजी शंकराचार्य जी कह के गए थे इतने समय के बाद आ जाना मुझे याद दिलाने, अब कैसे जाएं, तो वो संगीतकार बन के गए और वहाँ जाके उन्होंने वही मुद्गल स्तोत्र संगीत में गा दिया, भज गोविंदम। और उसी समय उन्होंने वो राजा का शरीर छोड़ दिया शंकराचार्य जी ने। फिर वापस जाके उनसे शास्त्रार्थ किया उनकी पत्नी से और फिर उन्हें हराया शंकराचार्य जी ने। तो पुराणों की कथा, कहने का तात्पर्य आपको ये फालतू कहानी क्यों सुना रहे हो बीच में, कहने का मतलब हाँ नहीं थे। उन्होंने अपनी माता को गोविंद का ही स्तोत्र ये बताया था और भगवान के साकार भक्ति बताई थी। ऐसा प्रभुपाद जी ने भी कई लेटर्स में उनके लेटरों में लिखा हुआ है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, वो थे बाहर से पर भीतर से वो साकार रूप को भगवान के ही भक्त थे। और अपनी माता को भी उन्होंने भगवान के साकार रूप का ही करने को दिया। अब वो क्योंकि भगवान ने ही बोला था ना, फिर वो एक पुराण की कथा है कि शंकर जी तो आए थे, शिव जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप अभी कलयुग है, सबको ऐसा कर दो, ऐसी सेटिंग कर दो। तो खैर, तो ये मैंने इसलिए बताई कि उनकी पत्नी भी कितनी ज्ञानी थी मंडल मिश्र की। तो ऐसे ही वो यहाँ पे सुनैना जी को कह रही हैं कि भाई आप जनक जी की पत्नी हो तो आप कोई साधारण तो हो नहीं, पर
जनक जी की प्रिया हो, फिर भी आपको कौन उपदेश दे सकता है, पर मौका पाकर मैं चाहती हूँ कि राजा को आप अपनी ओर से ही कहिएगा। जब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा कहते हैं ना, अब ये मत कहना कि मैंने कहा था, पर अब क्योंकि जनक जी जो हैं अब वही हमारे हेड हैं, और यहाँ पे क्योंकि दशरथ जी नहीं है, तो जैसा वो कहेंगे मैं जानती हूँ कि सब वैसा करेंगे। तो इसीलिए आप मेरी ओर से मत कहना, आप अपनी ओर से मौका पाकर एक बार जनक जी से ऐसा कहना कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए, मतलब लक्ष्मण जी को अयोध्या लौटा दिया जाए और भरत को वन में रख लिया जाए। कहने को माता कौशल्या ये भी कह सकती थी कि आप जनक जी से ऐसा कह देना कि राम जी वापस लौट आए, पर वो माँ है राम जी की, वो जानती हैं कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। राम जी अब यहाँ वन को आ गए हैं, वो जितना नीति और सत्य को मानने वाले हैं। अब माता ये तो जान गई है पिछली सभा को भी देख के कि राम लौटेगा नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वो इच्छा ही नहीं व्यक्त करी कि आप जनक जी को ये कह देना कि राम जी वापस लौटा, ये नहीं कह रही। वो ये कह रही हैं आप मौका पाकर ये कह देना कि लक्ष्मण जी को लौटा लाए और भरत जी को यहीं पे इनके पास रख दिया जाए। यदि वह राय जो मैं आपको दे रही हूँ राजा को ठीक लगे तो आप अपनी ओर से बात कर लेना और देख लेना, अगर उनको ठीक लगे तो ऐसा कर दे। क्यों? क्योंकि मुझे भरत की बहुत चिंता है, मुझे डर लगता है जिस प्रकार से अभी एक दो बारी बीच में भरत जी मूर्छित हो गए थे, तो माता कौशल्या बहुत डर गई कि जिस प्रकार दशरथ जी ने वियोग में देह त्याग कर दिया, कहीं भरत को कुछ ना हो जाए। मुंह से बोलती नहीं है पर ऐसे डरती है कि भरत जी को कुछ ना हो जाए। वो इसलिए बोलती, मुझे बहुत डर लगता है कि बिना राम के अगर घर गया तो भरत अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगा, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इसीलिए लक्ष्मण जी लौट आए, लेकिन भरत जी यहीं इनके साथ में रह जाए, ऐसी व्यवस्था कर देना। कौशल्या का ऐसा स्वभाव देखकर सब रानियां बोले उस समय करुण में निमग्न हो गई। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने नहीं लगे, करते गए। भरत जी की बात सुनते थे तो वर्षा कर देते थे, यहाँ बोले लगातार झड़ी लगा दी उन्होंने, वर्षा किए जा रहे हैं पुष्पों की, और धन्य धन्य की ध्वनि आकाश से होने लगी। तब सुमित्रा माता ने उन्हें कहा कि सुनो देवी, 2 घड़ी रात की बीत गई हैं। यह सुनकर जैसे ही 2 घड़ी क्या हो गई, मतलब वेरी गुड, 6 घंटे रात्रि के भी। और रात्रि बोले कब से प्रारंभ हो जाती है, जब मानो सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त के साथ रात्रि प्रारंभ हो गई। तो 7 साढ़े 7 बजे नॉर्मली सूर्यास्त हो जाता है, 7 साढ़े 7 से 6 घंटे, 1:30 बज गया, 1:30 बज गया, तो 1:30 बज गया लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो रात के 1:30 बज गया। हमारे लोगों के लिए तो आम बात है रात के 1-1:30 बज जाना, पर वहाँ सबके लिए ये आम बात नहीं, बहुत रात्रि हो गई, क्योंकि वहाँ रात्रि के एक पैर के अंदर अंदर तो सब सो जाते हैं। फिर तो एक पैर मतलब 7:30 रात्रि, तो 10:30 से पहले सब सो जाते हैं, मगर 2 पैर तो बीत गए, तो 1:30 बज गया। तो वो सुनते ही माता कौशल्या प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित बोली, आप अब शीघ्र अपने डेरे को पधारिए, आप थकी होंगी। हमारे तो अब मिथिलेश्वर जनक जी जो हैं वही महासायक है हमारे, तो हमारे वही महासहायक है, आप उनसे बस प्रार्थना करना और आप अपने डेरे को जाइए। उनके प्रेम को देखकर सुनैना जी जो हैं उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। आप क्या बोल रही हो जनक जी, और हम क्या आपके सहायक हैं? हे देवी, आप राम की माता हो, आपके चरित्र को, आपके आचरण को देख कर ही पता लगता है कि आप दशरथ जी की पत्नी और श्री राम की माता हो, क्योंकि राम की माता ही ऐसे हो सकती है। आपकी ये विनम्रता उचित ही है। हमारे राजा तो वास्तव में कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं, 2 प्रकार से। एक तो देखो लड़की के पिता हैं, और एक नहीं 4-4 लड़कियां, और आपके 4 पुत्रों से उनका विवाह हुआ है, तो वैसे भी वो अपने को सेवक जानते हैं। लड़की का पिता अपने आप को थोड़ा दास भाव से जानता है। और दूसरा ये कि राजा दशरथ जो हैं वो बहुत बड़े, बंद हो गया, छत्रपति राजा थे, और जनक जी जो हैं वो उनके मुकाबले थोड़ा छोटा प्रोविंस था, और दशरथ जी को बहुत बड़ा था उनसे।
तो वैसे भी तो वो बोल रहे हैं आप ऐसे बोल रही हो कि वो हमारे महासहायक है, पर वास्तव में तो हम अपने आप को आपका सेवक जानते हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? कौन ऐसा है जो आपका सहायक होने योग्य हो? दीपक अगर ये कहे कि मैं सूर्य की थोड़ी सहायता कर दूं, मैं भी दिन में जग जाता हूं, कहीं सूरज की रोशनी कम पड़े तो मेरी आ जाए, तो ये तो परिहास ही होगा। तो अगर आप कहें कि हम महासहायक हैं, तो ये तो एक प्रकार का हमारे लिए परिहास ही है। ये सुनैना जी अब इस समय बोल रही हैं कि देखो, ये रामचंद्र जी जो वन में जाकर यहाँ आए हैं, ये मैं जानती हूँ कि ये वन में आकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। या तेज हो रहे हैं, खत्म हो जाता है। राम जी जो हैं ये यहाँ नहीं लगेगा, वहाँ लग जाएगा। आज पता नहीं कैसे ध्यान ही नहीं रहेगा। राम जी, ये सुनो, कोई बात नहीं, हरी बोल छोड़ दो। राम जी जो हैं, बोलती माता सुनैना कह रही हैं कि रामचंद्र जी वन में जाकर अब उठ रही हैं, जा रही हैं और बोल रही हैं रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। ये मैं जानती हूँ। ये माता कौशल्या बोल रही हैं कि आप ये सब कैसे कह रही हो कि वो यहाँ पे आए हैं? भाई किसको पता है कि वो यहाँ पे देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं? ये तो कोई बात जान नहीं रहा है जो ये बोल रही हैं। सी तो कौशल्या माता जो हैं वो कहती, आप ये कैसे जान रही हो कि ये यहाँ पे आके देवताओं का कार्य करने आए हैं? और यहाँ से अब कोई ऐसे बोल दे कि राम जी की तो ठीक है, वो तो यहाँ आए हैं, वो यहाँ पे देवताओं का ही कार्य कर रहे हैं और फिर उसके बाद अचल राज्य वही करेंगे वहाँ पे जाके, आप कैसे बोल रही हो? तो बोली, मैं कथा सुनती हूँ। सुनैना जी कह रही है, मैं कथा श्रवण करती हूँ। देखो यहाँ पे कथा श्रवण का कितना महत्व बताया गया है कि जो कथा श्रवण करता है वो सब बातों को, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कई लोग बहुत सारी तपस्याएं करते हैं कि वो त्रिकाल को जान पाएं, अपने भविष्य को जान पाएं, अपने भूतकाल को जान पाएं, अपनी परिस्थिति को समझ पाएं, जिसके लिए हम लोग पंडितों के पास जाते हैं। वो और कई लोग जो है खास करके वाराणसी में ऐसी तपस्याएं करते हैं, ऐसी विद्या को प्राप्त करते हैं कि हम लोग आगे पीछे सबको जान पाएं। ये भी बहुत, लेकिन अब जान पाएं ना जान पाएं, वो उनकी विद्या सिद्ध हो नहीं हो, ये निर्भर करता है। पर जो व्यक्ति कथा सुनता है, जो कथा श्रवण करता है, बोलते धीरे 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 वो सब कुछ जान जाता है। धीरे धीरे सारी कथाओं में वो सब जान जाता है, वो भगवान के रहस्य को जान जाता है, वो अपने रहस्य को, अपने जीव, अपने तत्व को जान पाता है और भगवान और जीव का क्या संबंध है वो उसको जान पाता है। तो उसके लिए क्या छुपा रह जाता है? तो बोले ये बहुत छोटी बातें हैं कि भूत का पता लगे, भविष्य का पता लगे, ये पता लगे। तो यहाँ माता सुनैना जो है वो कह रही हैं कि मैं कथा सुनती हूँ और कथा में मैंने ये सब पहले ही सुन रखा है कि राम जी यहाँ जो आए हैं ये केवल देवताओं का काम करने के लिए आए हैं। ये मैंने ऋषि मुनियों की कथा से सुना है। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से अब फिर कौशल्या माता के फिर पैर पड़कर कहती हैं बड़े प्रेम से कि क्या आप कुछ समय के लिए सीता जी को मेरे साथ भेज सकती हैं मेरे डेरे में? आचरण देखो किस प्रकार का है। डेरे में आई हुई हैं, कोई ये नहीं कि उनके महल में आई हुई हैं, अयोध्या में आई हुई हैं, कैंप लगे हुए हैं, वो वहाँ हैं, ये यहाँ हैं, सब बराबर के हैं, सब बीच में आए हैं। मगर उनके चरण पकड़ कर माता कौशल्या के पूछ रही हैं कि क्या मैं सीता को अपने डेरे में कुछ समय के लिए? वो कहे, अरे आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपकी पुत्री पहले है, आपका अधिकार है, आप लेके जाइए। आज हमारे यहाँ क्या आचरण हो गया कि भैया लड़की की माँ तो क्या पूछेगी, लड़की नहीं पूछती कि मैं अपने घर जा सकती हूँ। माता सीता उसके बाद सिर नवाकर आज्ञा लेकर, माता पूछ चुकी है, वो कह चुकी हैं, वो फिर आज्ञा लेकर कि मैं थोड़े ही क्षण में वापस लौट आऊंगी, ऐसा कह के कहाँ जा रही है? बस इस कैंप से दूसरे कैंप में उनके पास जा रही है।
और आज आचरण ऐसा है कि भैया फ़ोन करो तो पता लगता है लड़की अपनी मम्मी के घर जा चुकी है। आई नहीं 6 दिन बाद पता लगा वो कह रही मुझे डिवोर्स लेना है। ऐसी तक नौबत आ जाती है। और ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि भैया अपने घर जा रहे हैं, हेलो मैं कल जा रही हूँ, हेलो अच्छा कल तो बड़ी अच्छी बात हो गई, आपने एक दिन पहले नोटिस दे दिया। आजकल माताएं अभी सुनो मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, जा रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग, आपके पास अधिकार नहीं मना करने का। तो यही हमारी जो संस्कृति है ये सब खराब हो गई। इसीलिए मैं कह रहा था कि आगे देखो आपको पता लगेगा माता सीता के आचरण से और सीता माता के भी आचरण से। आज क्या है, जरा सा घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तुरंत मोबाइल उठाया, हेलो बहुत मुश्किल हो गया मम्मी मेरा यहाँ रहना, बहुत ऐसा हो गया, सफोकेटिंग हो गया है। और वो माँ भी क्या बोलते, तुरंत घर आ जा फिर देखते हैं। कोई माँ अच्छी शिक्षा देने को तैयार नहीं है कि भाई रुक समझ, और पहले मैं अपने जवाई से भी बात कर लूँ कि बात क्या है, वो भी तो मेरे पुत्र समान है। कभी भी अगर जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो दोनों पक्ष की बातें सुननी चाहिए। हमारे जज भी कभी फैसला नहीं लेते एक की बात सुन के, चाहे पूरा साफ दिख रहा हो, लेकिन तब भी दूसरे को मौका दिया जाता है, भाई आप बोलो पहले। कई बार आंखों देखी बात भी सत्य नहीं होती। पर आज क्या है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो चल आजा वापस देखेंगे हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता सुनैना का कैसा आचरण है ये लड़की की माँ को सीखना चाहिए। माता सीता का कैसा आचरण है ये स्त्री को, लड़की को सीखना चाहिए। आज्ञा लेकर सीता जी को अपने डेरे में लेकर चली। वहाँ जनक जी जो हैं वो गए हुए हैं, यहाँ ये माताओं के पास गई हुई है। जनक जी वशिष्ठ जी से संवाद कर रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, वशिष्ठ जी उन्हें सब समझा रहे हैं। और जब सीता माता यहाँ आती हैं और जनक जी वहाँ वशिष्ठ जी के पास आते हैं तो उनको अपने हृदय से लगाकर बहुत विलाप करते हैं जनक जी भी। क्यों विलाप कर रहे हैं, बोले सीता जी का ऐसा स्वरूप जो देख रहे हैं, सीता जी को बलकल वस्त्रों में देख रहे हैं। मैंने पता नहीं ये कथा में या अलग से भक्तों से ये चर्चा करी थी कि जब सीता जी अलग से करी थी, तो सीता जी जब निकल रहे थे वनवास को, तो आप सबने श्रवण किया था कि माता कैकेयी ने उसी समय लाके वस्त्र फेंके कि भैया चलो ये पहनो और फटाफट चलो, ये सब समय व्यर्थ मत करो। तो राम जी और लक्ष्मण जी तो वस्त्र धारण करना जानते थे, क्योंकि रहे हैं ऋषि मुनियों के साथ, विश्वामित्र जी के साथ इतना समय रहे हैं। हालांकि तब बलकल वस्त्र नहीं धारण किए थे, पर कैसे धारण करना सब जानते थे। तो तुरंत उन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए। पर माता सीता तो देख रही हैं कि ये कैसे पहनूं, मैंने आज तक कभी पहने नहीं, मैंने आज तक कभी ये वस्त्र कैसे धारण किए जाते हैं मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे करूं। तो उस समय वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि वशिष्ठ जी खड़े हुए बड़े क्रोध में उन्होंने बोला कि मैं कुल गुरु हूं और मैं आज्ञा देता हूं कि सीता इन्हीं वस्त्रों में जाएगी। सीता को वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। माता कैकेयी आपने वनवास राम को दिया है, सीता को नहीं दिया, तो इसीलिए सीता के वस्त्र यहां लाने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये वस्त्र वापस ले जाओ, वो नहीं जाएगी। बल्कि वाल्मीकि रामायण में तो आगे तक लिखा है कि उन्होंने और सीता जी को कहा कि अपने 4 वस्त्र 6 वस्त्र और साथ लेके जाओ, एक वस्त्र में थोड़े न रहोगी, आप अपने आभूषण और वस्त्र साथ लेके जाओ। तो वो उन्हीं वस्त्रों में वहाँ से चली थी, परंतु जब यहाँ आई तो अपने स्वामी को मुनि वेश में देखकर और खुद उन वस्त्रों में रहे, ये उनको शोभा नहीं दिया। इसीलिए यहाँ आके उन्होंने बलकल वस्त्र धारण करना ही प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए आज जनक जी जब उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें बलकल वस्त्रों में देख रहे हैं। अपितु फिर वर्णन है कि उन्होंने कहा कि आप आभूषण धारण करे रखो, आप विवाहिता स्त्री हो, आप आभूषण तो धारण करो। तो उन्होंने आभूषण धारण किए थे, पर वस्त्र जो है वो बलकल वस्त्र पहने थे। तो जब जनक जी ये देखते हैं कि ऐसी उनकी अवस्था है तो बड़े विकल हो गए, परंतु सीता जी को कहने लगे कि आपने सुंदर धर्म का विचार कर आपने बहुत बहुत अच्छा आचरण किया है। उन्होंने कहा बेटी तूने एक नहीं, तूने दोनों कुल को आज
पवित्र कर दिया है। गंगा जी ने तो पृथ्वी के 3 ही स्थानों को पवित्र किया, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को, पर तूने अपनी कीर्ति नदी से संत समाज रूपी तीर्थ को उनको तीर्थ स्थान बना दिया। जहां जहां तुम जाओगे, जिन जिन संतों में तुम्हारा वर्णन होगा, आगे जहां जहां जिस जिस समाज में तुम्हारा वर्णन होगा, वो हृदय जो है वो तीर्थ बन जाएगा। ऐसा आपका आचरण है माता सीता का। जो अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि सीता जी के आचरण से सीखना चाहिए, तो जो जो उनके आचरण से सीखेंगे वो ग्रह तीर्थ स्थान बन जाएगा, वो एक एक घर तीर्थ स्थान बन जाएगा। इसीलिए वो कह रहे गंगा ने तो केवल 3 स्थान करे, पर तुम्हारे इस आचरण को जो कोई देखेगा, जो तुम्हारे आचरण को फॉलो करेगा, जो उससे सीख के वैसा ही आचरण करेगा, वो सारा प्रत्येक घर, प्रत्येक ग्रह तीर्थ स्थान बन जाएगा। पिता जनक ने तो ऐसी सुंदर वाणी कही, परंतु सीता जी इस समय अपनी बड़ाई सुनकर बड़े संकोच में आ गई, और सीता जी कुछ कहती नहीं है परंतु सकुचा रही हैं। अब देखो यहाँ दूसरा आचरण देखो, सीता जी यहाँ क्यों सकुचा रही हैं? क्योंकि रात में वो अपनी सासुओं के चरण सम्मान करती है। तीनों सासू के चरण सम्मान करके ही विश्राम को जाती हैं, और आज वो सेवा कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि पहले माता सुनैना वहाँ बैठी हुई थी और अब वो उन्हें ले आई हैं, और अब उनके मन में संकोच हो रहा है कि मेरी आज जो उनके चरण सम्मान की सेवा है ये मैं कर नहीं पा रही हूँ, पर यहाँ बोल भी नहीं पा रही हैं। इनको बोलूँ तो इन्हें बुरा लगेगा कि हम 12 वर्ष बाद आके मिल रहे हैं, तो कह रही है कि मैं उनके एक दिन पैर नहीं दबाऊंगी। पर माता सुनैना सीता जी का रुख देखकर समझ रही हैं, और राजा जनक जी को इशारा करती हैं उसको जाने दो। राजा रानी ने सम्मान करके सीता जी को विदा किया कि आप जाओ। ये एक लड़की के माता पिता का आचरण होना चाहिए। इसीलिए जब लड़की का विवाह होने लगता है ना, तो सब कुटुंबवासी, माता पिता सब रामायण देते हैं साथ में कि रामायण पढ़ो। बच्चा होने लगता है तो फिर बोलते हैं रामायण पढ़ो। आपको पता, क्योंकि बच्चे के भीतर भी वो आचरण जाए जो अभी जन्म लेने वाला है कि कैसा आचरण होना चाहिए। जिस स्त्री का विवाह होने लगा है उसको आचरण समझ में आए, मेरा वहां जाके क्या आचरण होना चाहिए। इसीलिए इसी कारण से रामायण दी जाती है। तो यहाँ वो उनका सम्मान करके उन्हें विदा करते हैं, और रानी ने समय पाकर अब राजा से कहा जो उन्हें माता कौशल्या ने कहा था कि देखो भरत जी की दशा आप जानते नहीं हो। उनको कह रहे हैं माता सुनैना जनक जी को कि आप भरत जी की दशा जानते नहीं हो कि उनके साथ ऐसा ऐसा। वो अभी बोल ही रही थी, इतने में बोलते जनक जी के प्रेम अश्रु बहने लगे, रोने लगे राजा, और प्रेम विहल होकर प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हुए नेत्र उन्होंने मूंद लिए, और वे आनंदित होकर बोले भरत जी के सुंदर यश की सराहना कौन नहीं करता। भरत के सुंदर यश को हे देवी कौन नहीं जानता। तुम कह रही हो मैं जानता नहीं हूं, मैं सब, अब वो तो विशिष्ट जी से मिलके आ रहे हैं, मैं सब जानता हूं भरत का चरित्र कैसा है। और इसके बाद बड़ा सुंदर विवरण जनक जी ने भरत जी के चरित्र का सुनैना जी चाह रही थी कि मैं इन्हें बताऊं, पर भरत जी उन्हें रोक कर बता रहे मैं बताता हूं तुम्हें भरत के चरित्र के बारे में। और क्या वो उनके चरित्र के बारे में बता रहे हैं, अब ये हम लोग फिर अगली बार चर्चा करेंगे, अभी समय बहुत हो गया। मंगलवार को हम लोग फिर हमारे सुबल महाराज जी, इनका जन्मदिन है। मैं अपने मन में सोचता हूँ कि नियरेस्ट भरत जी के पास कौन है, तो ये इनका ही नाम मेरे को समझ में आता है। नियरेस्ट कैंडिडेट जो है वो यही है। तो इन्हीं, और ऐसा ही अवसर बन रहे हैं कि इन्हीं के जन्मदिन पर भरत जी के चरित्र में ही हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे, तो अगली बार ही करेंगे। जय राम।